नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। बिना चुनाव सूरत सीट हारने के बाद अब कांग्रेस एक्टिव हो गई है। इलेक्शन कमीशन से फिर से चुनाव प्रक्रिया शुरू कराने की मांग रखी है। कांग्रेस का आरोप है कि गलत तरीके से अनुचित प्रभाव के जरिए मुकेश दलाल को विजेता घोषित किया गया है। कांग्रेस की मांग है कि इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराया जाए। पार्टी ने यह दावा किया है कि दरअसल बीजेपी कारोबारी समुदाय से डर गई थी, जिसकी वजह से उसने सूरत लोकसभा सीट पर मैच फिक्सिंग की कोशिश की है। आपको बता दें कि सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत विवादों में है। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए थे। अभी इसी मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्याय काल में लघु, छोटे और मझोले उद्यमियों और कारोबारी समुदाय परेशान है। इनके गुस्से ने बीजेपी को इतना डरा दिया है कि इन्होंने सूरत लोकसभा सीट पर मैच फिक्सिंग की है। हमारे चुनाव, लोकतंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभी खतरे में है। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की है और मांग की है कि सूरत में चुनाव प्रक्रिया दोबारा कराई जाए। सिंघवी ने चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद कहा है कि हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि सूरत सीट पर चुनाव को स्थगित किया जाए और जल्द से जल्द दोबारा चुनाव कराया जाए, ताकि एक स्पष्ट संदेश जा सके कि आप इस तरह से गलत प्रभाव डालकर लाभ नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा है कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जहां मामले पर चुनाव याचिका के जरिए फैसला होगा। सिंघवी ने कहा है कि सूरत में 4 प्रस्तावकों ने कांग्रेस उम्मीदवार को नॉमिनेट किया था, लेकिन अचानक चारों ने अपने हस्ताक्षरों को झुठला दिया। चारों ने इकट्ठे ये काम किया। ये कोई संयोग नहीं है। हमारा उम्मीदवार कई घंटों तक गुमशुदा था और जब तक वह सामने आए हमें पता चला अन्य सभी उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। हमारे उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस देश में चुनाव हो और आप चाहते हैं कि सूरत की सीट प्लेट में सजाकर दे दी जाए, तो चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। अब हम जानते हैं कि जिस पर सिंघवी लगातार बोल रहे हैं उस सूरत सीट का पूरा मामला क्या है। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया था। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन एक दिन पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में गड़बड़ी का हवाला देकर नामांकन को रद्द किया गया था। कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए थे। चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। यह पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया हो। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर मतदान तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को होना है। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल की थी और नामांकन वापस लेने का तारीख 22 अप्रैल है। राज्य की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी समेत कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा था। सूरत लोकसभा सीट पर 1989 से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहां से 5 वर्ष सांसद रहे थे। बता दें कि गुजरात के सभी 26 निर्वाचन क्षेत्रों पर 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन सूरत सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध विजेता घोषित करने के बाद अब बाकी बची 25 सीटों पर ही वोटिंग होगी। अब देखना होगा कि 7 मई को गुजरात के 26 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं या फिर 25 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस की मांग को कहां तक इलेक्शन कमीशन मानती है, यह भी देखना होगा। इसी तरह की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और अपनों के बीच में शेयर जरूर करें। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं अगले नेक्स्ट कड़ी में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।